कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, सुबह की 9 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का। जो दोस्तों ये टॉपिक है अपना, ये रसायन विज्ञान क्या है। आज दोस्तों अपन रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और ये रसायन विज्ञान का सुपर टेस्ट होने वाला दोस्तों क्या होगा, सुपर टेस्ट होगा और इसमें अपन 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों पहले से नहीं बताऊंगा, लेकिन 40 से ऊपर पढ़ेंगे और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास के लास्ट तक बने रह के इस क्लास का आनंद लेंगे। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं पीटीटी की तैयारी या फिर आप कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक की तैयारी, तो भैया इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा जरूर। अगर पटवार की भी कर रहे हैं तो भी बड़ी लाजवाब होने वाली क्लास। दोस्तों परीक्षा उपयोगी जो कि कंटेंट आप सब जानते हैं और वही अपन पढ़ते हैं और लूसेंट पर आधारित। दोस्तों कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत भी आ जाए, मिस्टेक आ जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं सुपर फास्ट करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका हल करने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर बात की जाए तो यहां तक तो अपन ने पढ़ ही लिया था, है ना। और 51 से शुरू करते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न आपसे यूं पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि भाई मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह जो है वह कौन से है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं या क्षारीय होते हैं या फिर सभी। दोस्तों बता दूं, स्टार्ट से अंत तक जुड़े रहना है आपको, तब आपको पता चलेगा कि आपके अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप कितना कुछ गेन कर पाए, है ना। चलिए तो बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण भी था। चलेगा दोस्तों, ये देखिए साइंस की क्लास में आपको कई बार बता चुका हूं, साइंस की क्लास में आपको सुपर फास्ट ही दूंगा, सुपर टेस्ट ही दूंगा, एडवांस्ड नहीं बताऊंगा, है ना। चलिए तो नंबर 52 क्वेश्चन क्या है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सोडियम को, लिथियम को, कैल्शियम को और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, इन चारों में से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सर सोडियम को काटा जा सकता है, बाकी किसी को नहीं। तो चलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते, देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों, इनमें से लगभग आधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आभूषण बनने वाला सोना दोस्तों कौन सा होता है। 23 कैरेट का नहीं होता, 16 कैरेट का नहीं होता। अब 22 और 24 में से दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा अपना आभूषण बनने वाला सोना जो होता है वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 कैरेट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है या कम चालक है या फिर अचालक है या फिर सबसे अच्छे कुचालक है। तो सिल्वर और कॉपर दोस्तों, सिल्वर चांदी और कॉपर तांबे का पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आसान है, सबसे अच्छे जो है चालक है दोस्तों इसके, ठीक है, ऊष्मा के। तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइएगा मेरे साथ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों अगर किसी को लगे ना कि केवल टेस्ट है तो टेस्ट कैसे, देखिए बाकी के अलावा मैं आपको बता दूं, सुपर फास्ट दे रहा हूं आप लोग, है ना। मैं कई बार देखता हूं प्यारे दोस्तों को, देखिए यूट्यूब है साहब, है ना, दुनिया भर की क्लासेज होती है वैसे तो देखिए 30 मिनट लगा देते हैं जब आप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी 25 पढ़ते हैं, कभी 30 मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां पर भी आप 40 मिनट या 30 मिनट में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, फिर इससे बेस्ट और क्या लेंगे बताइए, है ना। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो राइट आंसर मरकरी हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मरकरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, वैसे किस धातु को केरोसिन में डुबोकर भी रख सकते हैं हम। इनमें से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर भी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर, जिसे चाकू से काटा जा सकता है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे केरोसिन में डुबोकर भी रख सकते हैं। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
ओके सर, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? इनमें से कौन सी अधातु जो है पानी में डुबोकर रखी जा सकती है? सल्फर, श्वेत, फास्फोरस या लाल फास्फोरस या फिर आयोडीन? दोस्तों आयोडीन तो बनेगा ही नहीं, तो वहीं बात करें उचित रूप से तो लाल फास्फोरस भी नहीं होगा, है ना, और सल्फर भी नहीं होगा, तो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। यहाँ पे हम सभी मिलके लॉक करेंगे, कोई खोलेंगे नहीं। ओके सर, नंबर 58 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो धातु है, धातु तार के रूप में उपलब्ध है? इनमें से कौन सी धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध है? मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, कैल्शियम। इससे आसान आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इससे आसान ये व्यवहारिक क्वेश्चन है दोस्तों, अपने व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन है, हम इसे गलत नहीं कर सकते, बिना पढ़े भी हम इसको सही करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कॉपर। दोस्तों इसमें क्या होता है, इस धातु से तार के रूप में इसको कार्य में लेते हैं, कॉपर तांबे को। नंबर 59 क्वेश्चन, राइट आंसर, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? भूपट्टी में जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है ना, वो धातुएं इनमें से एजी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और इस प्रकार का एक और आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें अपना क्लियर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है दोस्तों? इनमें से कौन सी जो है अधातु है, ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। देखो निम्न में से कौन सी अधातु है? कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा या सोना? आपने कहा सर कोबाल्ट होगा, नहीं साहब हाइड्रोजन होगा। कौन सी इनमें से कौन अधातु है? तो अधातु हाइड्रोजन है, बाकी जो है धातु है दोस्तों। ओके सर, अगला क्वेश्चन है ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ताम्र और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, ड्यूरालुमीन या कांसा या फिर सोल्डर? ताम्र और टिन, ताम्र और टिन में हमेशा ध्यान रखना कांसा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? कांसा बनेगा। ताम्र कह सकते हैं हम तांबा, या फिर हम कह सकते हैं कॉपर और टिन से क्या बनता है? बोले सर कांसा बनता है। वहां पे कॉपर टिन आ जाए और आप दूसरा कर लो कि सर ने ताम्र बताया, ऐसा मत कर लेना प्यारे दोस्तों, है ना। तो यूं नहीं पूरा का पूरा जो है पूरी की पूरी गलती सर पे थोप दो, है ना। नहीं सर इतने हम कर ही लेंगे। चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? और पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, और इसमें काफ़ी डाउट भी था आई थिंक किसी को, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पिछली बार भी मैंने सी ऑप्शन ही बताया था, ब्रोमीन, और इस बार भी मैं ब्रोमीन ही बता रहा हूँ राइट आंसर, ठीक है। पिछली बार मतलब 12 महीने पहले, पिछली बार पीटीटी एग्जाम मैंने ये क्वेश्चन दिया था, है ना। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अभी अपने पढ़ा कॉपर व टिन की मिश्र धातु को आपने कहा सर वो तो कांसा होता है। चलिए तो अब बताओ कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं या फिर स्टील कहते हैं या सोल्डर कहते हैं? आपने कहा सर इनमें से तो कोई नहीं, मतलब सोल्डर के साथ जाएंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, सोल्डर हो जाएगा राइट आंसर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है प्यारे दोस्तों? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में बना हुआ है ना, कई बार। ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा, कोयला होगा या काजल होगा? भाई साहब इससे आसान क्या होगा, अपरूप अधिक कठोर होता है। तो भाई साहब बिना टाइम वेस्ट किए ही आप सभी लॉक कर देंगे बी ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड या कुछ भी नहीं? दोस्तों कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक कर देना सभी प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन सिलिका क्या है? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया प्यारे दोस्तों। सिलिका क्या है? सिलिका दोस्तों उपधातु है, धातु है, अब अधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि भैया सिलिका जो है एक प्रकार की क्या है,
उपधातु है, कई बार बता दिया, अब और आज और बता देता हूं, फिर याद रखना भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? ये क्वेश्चन तो भाई साहब एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल ये भी, धातुओं को पीटकर जो है ना पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो कठोरता या फिर आघात वर्ध्यता। आपने कहा सर इसमें तो हम बी ऑप्शन को ही करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों अभी नहीं, 3-4 महीने पहले करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, है ना। आघात वर्ध्यता हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, अगला क्वेश्चन नंबर 68, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद है तो इसे हम क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु या आयरन मिश्र धातु या फिर अम्लगम या फिर जिंक मिश्र धातु? तो भाई साहब हम जाएंगे इनमें से यहाँ जाएंगे अम्लगम के साथ, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बोले सर ठीक है, वो ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्यारे दोस्तों जल्दी से उत्तर देना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जल्दी से। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया या नाइट्रोजन? तो काफी भाई बहन बताएंगे यहाँ पे, तो ए ऑप्शन, तो उसी को हम लॉक करेंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, है ना। और सर हमारा स्कोर मत पूछिएगा आज तो सर, क्यों भाई इतने आसान से क्वेश्चन? आज के क्वेश्चन बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। अब लास्ट तक बने रहना, वो आप पे है, आप में धैर्य कितना है वो आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आपका वो दिल बता सकता है, आपका मन बता सकता है ना, आपका जुनून बता सकता है कि आप में कुल कितना धैर्य, आपकी मेहनत बता सकती है। ओके सर, समझ गए हम आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए नंबर 70 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? इनमें से जो कौन सा गुणधर्म है वो कार्बनिक यौगिकों में प्राय होता ही नहीं है? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक या फिर ज्वलनशीलता या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। जल में विलेयता हो जाएगा, जल में विलेयता हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ओके सर, एक को करते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? दोस्तों जल्दी से उत्तर देना है, निम्न में से कौन जो है विद्युत का सुचालक है? एथलॉन है, एथनॉल है या ग्रेफाइट या हीरा या एल्किन? कौन सा सुचालक पूछा है ना, तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ओके सर, बी ऑप्शन करना है ना, हाँ जी बी ऑप्शन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? दोस्तों इनमें से कार्बन का अपरूप कौन है? तो ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने पढ़ा, अभी तो पढ़ा ना, इससे आसान और क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक बात है, कार्बन के अपरूप सबसे कठोर जो अपरूप वो तो अपने पढ़ लिया, लेकिन इनमें से अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हीरा तो है ही है, फुलेरिन भी है, ग्रेफाइट भी है दोस्तों, सभी के साथ जाएगा राइट आंसर, है ना। आई थिंक सभी ही होगा, है ना, क्योंकि फुलेरिन और ग्रेफाइट भी होगा अप्रूव, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगर डाउट हो तो लिख दियो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के उपयुक्त है? दोस्तों ये जो साइंस के भैया बहने हैं उनको तो और भी ज़्यादा पता होगा, ठीक है। और क्योंकि ये मैं आपके लिए टेस्ट इसीलिए लेकर आ रहा हूँ, हम साइंस से नहीं थे, है ना। अगर साइंस से होते तो हम भी आपके लिए व्याख्यात्मक क्लास लेकर आते, है ना। अगर मैं कराऊंगा भी व्याख्यात्मक तो आपके समझ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना, इसीलिए टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। और फिर भी आई थिंक सबसे बेटर होगी ये भी। चलिए नंबर 73 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? दोस्तों अल्कोहल पेय के लिए जो उपयुक्त है ना वो एथेनॉल है। क्या है? बोले सर एथेनॉल है क्या? हाँ जी एथेनॉल ही तो है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? ये लो वापस आ गया ये क्वेश्चन। यूं कैसे आ रहे हैं, यूं कैसे आ रहे हैं वापस से? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है ना, कार्बन एक अधातु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक दोस्तों 391 के हैं, 334 के या 351 के या फिर 111 के? सर क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 के होगा सर। ओके साहब, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सर आज ए और बी ही है क्या? चलो आगे देखते हैं क्या क्या आते हैं, है ना। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। और दोस्तों काफी भाई बहन सर आज तो सारे के सारे यही आ रहे हैं, ए ही आ रहा है सर, आज बी ही आ रहा है,
तो देखिए इसमें हमें क्या है, हमें तो आंसर बताना है। मैं तो कहता हूँ मैं सारी सीरीज, पूरी सीरीज में अगर ए ही लेकर आऊँ, लेकिन वो आपको अगर अंदाजा ना हो तो वो चीज़ें आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। हाँ, तो साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में या दोनों प्रकार के जल में। यहाँ पे हम लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, मृदु जल में दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में अविलेय है? इनमें से कौन जो है जल में अविलेय है? जल में अविलेय पूछा है। ग्लूकोज दोस्तों अविलेय है जल में, ठीक है, नहीं विलेय है, ठीक है, एथेनोइक भी विलेय है, तो अविलेय जो है ना ये एथाइन अविलेय है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अब फिर से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, अब फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन ऐसे बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो अपरूप है, समस्थानिक है, या बहुलक है, या समावयवी है? समावयवी है, नहीं साहब, अपरूप हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जिससे एथेनॉल बनता है दोस्तों। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जिससे एथेनॉल बनता है दोस्तों। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन होगा, ब्यूटेन होगा, इथेन होगा, या बेंजीन होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर भी ए या बी होगा, नहीं साहब, ए होगा न बी होगा, होगा तो भैया सी ही होगा, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। बेहतरीन एफर्ट है दोस्तों, बेहतरीन परफॉर्मेंस है सभी का। इतना फुली मतलब इतना फास्ट आई थिंक नहीं हो सकता किसी का। आपका हाथ जम गया होगा आजकल तो, है ना, बिल्कुल के सर 50 क्वेश्चन हम 20 मिनट में पढ़ते हैं, हाथ तो जम ही जाए। और एक बार तो अपने 25 मिनट में 100 क्वेश्चन भी पढ़े 2 बार, है ना, तो हाथ तो बिल्कुल जमना ही जमना है साहब, फटाफट से ABCD है ना, यही है बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के कौन से अपरूप का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को लॉक करें क्या? हाँ सर कर दीजिए। चलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबर है ना दोस्तों, रबर, और रबर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? आपने कहा सर केरल में होता है। चलिए तो किसका बहुलक है? जे जब आपने कहा ना तभी मुझे पता चला, नहीं तो मुझे नहीं पता था। चलिए तो आइसोप्रीन हो जाएगा। रबर किसका बहुलक है दोस्तों? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ए ऑप्शन सर लॉक करना के हैं जी, हाँ ए ऑप्शन लॉक करना, ठीक है। नंबर 82 है, निम्न में से कौन जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या मीथेन? निम्न में से कौन जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है दोस्तों? राइट आंसर होगा तो भैया ग्रेफाइट हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी सर ग्रेफाइट होगा, हाँ जी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा। तेल लगा कागज होता है दोस्तों, तेल लगा कागज होता है, पारभाषक होता है या अपारदर्शक होता है या पारदर्शक होता है? ये इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे तेल लगा कागज होता है, अपारदर्शक होता है, पारदर्शक नहीं हो सकता। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, हाँ लेकिन उसका कलर वगैरह है वो चेंज जरूर हो जाता है। नंबर 84 है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर बताना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? और एक ही विद्यार्थियों से मिलकर समूह क्या कहलाता है दोस्तों? सर बताएंगे, आप ही बताएंगे। चलिए तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना पदार्थ कहलाता है दोस्तों, वो तो आप सभी का हो जाएगा तत्व, ठीक है। और एक ही समूह से बने विद्यार्थी क्या कहलाते हैं दोस्तों? राजस्थान क्लासेस फैमिली कहलाते हैं ना, राजस्थान क्लासेस फैमिली कहलाते हैं सर। चलिए सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों, ऐसे ही बने रहिएगा। नंबर 85 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? सर क्वेश्चन को वापस, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। राइट आंसर बिल्कुल सर यौगिक कहलाएगा। चलिए तो यौगिक हो जाएगा।
ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, नंबर 86 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? द्रव, ठोस, मिश्रण या गैस। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से दोस्तों उसमें मिश्रण बन जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे कौन से तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन हो ही जाने वाला है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? दोस्तों लेड, टिन, यहाँ पे ये टिन है, ठीक है, टिन या कॉपर या फिर निकेल। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। निम्न कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, नंबर 89 है क्या? हाँ जी, 89 है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? इनमें से किस में जो है अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो दोस्तों आयोडीन में भी पाई जाती है और ग्रेफाइट में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। और आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? दोस्तों इनमें से कौन जो है एक यौगिक है? अभी तक अपने 40 क्वेश्चन हुए, 20 मिनट हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं दोस्तों, है ना। तो निम्न में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया, ओजोन, वायु, पारा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों अमोनिया होगा, ओजोन होगा, वायु होगा या फिर पारा होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आसान है। सी ऑप्शन वायु हो जाएगा। ओके सर, अब अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में या कांच में या फिर रेत में या सीमेंट में? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीजन किस में नहीं है? मिट्टी के तेल में या मिट्टी के तेल में नहीं है ना ऑक्सीजन? हाँ सर नहीं है। तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या एक मिश्रण है या यौगिक है? दोस्तों बता दीजिएगा, वायु जो है ना ये क्या है? वायु क्या है दोस्तों? जल्दी से बताना है राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे तत्वों से दोस्तों इसका मिश्रण होता है, वायु बनती है, फिर है जो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ये बताओ साहब, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या होता है? एक यौगिक होता है ये भी, या एक तत्व होता है, या फिर ठोस होता है, या मिश्रण? और इस अवस्थाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। 1-2 जीव विज्ञान के मिल जाएंगे, 1-2 भौतिक विज्ञान के मिल जाएंगे। तो मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वनपाल वन रक्षक का हो, चाहे पीटीटी का हो, चाहे पटवार का हो। दोस्तों ध्यान रखना आप, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, मिश्रण हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न यौगिक है? दोस्तों सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ जी, कंफ्यूजन वाले थोड़े से लास्ट के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न यौगिक है? पारा, जल, वायु, सोडियम क्लोराइड। अभी अभी अपन ने बात की, न तो वो तत्व है और न ही यौगिक है, तो क्या है? बोले सर मिश्रण है। तो मिश्रण है तो फिर वायु हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों वायु को लॉक करेंगे हम सभी। नंबर 95 है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है ना वो क्या होती है दोस्तों? जैसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, तरल होती है, गैस होती है या ठोस होती है? प्लाज्मा होती है चतुर्थ अवस्था दोस्तों। ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होना चाहिए। ए ऑप्शन जल्दी से जवाब देना है। देखिए अब अपने 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन 25 मिनट में, है ना? बिल्कुल सर। निम्न में से कौन एक यौगिक है दोस्तों? निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक पूछा है आपको, तो यौगिक दोस्तों रेत हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी धातुओं अधातुओं में है। और अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया। और बाकी जो पीछे जो अपने यौगिक और मिश्रण और धातु अधातु पढ़े ना, ये भी क्वेश्चन पूछे ही गए दोस्तों। आज के क्वेश्चन लगभग जो है पूछे गए हैं एग्जाम में।
ठीक है। तो विरंजक चूर्ण जो है ना ये यौगिक हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बारूद जो होता है ना वो मिश्रण होता है या यौगिक होता है? बारूद इन दोनों में से क्या हो जाएगा दोस्तों? बारूद जो होता है वो यौगिक होता है या मिश्रण होता है? तो दोस्तों सर हमें तो नहीं पता, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं है, हम देखेंगे तभी बता पाएंगे। नहीं साहब, देखना जरूर, लेकिन फिलहाल हम जाएंगे मिश्रण के साथ दोस्तों, है ना। फिलहाल हम मिश्रण के साथ जाएंगे और बिन देखे ही हमें तो याद करने पड़ेंगे कौन सा महाराणा सांगा देखा था, कौन सा महाराणा प्रताप देखा था, लेकिन याद तो करने पड़ रहे हैं सर। हाँ जी, और कौन सा अकबर देखा था और कौन सा शाहजहां देखा था वो भी पढ़ने पड़ रहे हैं। नंबर 99 आज की आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों इस प्रकार से कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था दोस्तों? लो साहब, क्वेश्चन कहीं पूछ लियो है आप लोगों ने। देखो मन तो यूं लागे कई क्वेश्चन पूछो, बड़ो धमाके वालों क्वेश्चन पूछो है कि रदरफोर्ड तो नहीं वेला, डाल्टन भी नहीं वेला, अपने कणाद हो जावेला। ठीक है सर, वो केड़ो नाम है? और इस नाम है साहब कई कर सका नहीं। विश्व पहलो जो है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों मिलन बढ़िया करे। एनो कहीं कहे तो एनो यो कहे तो कि जको भी विश्व रो जो भी पदार्थ है जो भी वो है जो छोटे छोटे कणों सूक्ष्म कणों जो है मिलन बनियो है। सर मारवाड़ी में कहे तो कहीं ना मारवाड़ी में तो कौन कहो, पर वो जो लिखियो है नहीं और नहीं साहब कहो। तो सर मारवाड़ी बोलो, मैं तो यूं ही बोल रही हूँ लेकिन उन्होंने मारवाड़ी लाइन कटाती है नहीं। चलो ओहो, नंबर 100 क्वेश्चन है कोयला जो है ना, कोयला क्या है? कोयला यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या ठोस है? सर कोयला, सर इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है सर कोयले का? सर कोयला तो कोयला ही है। हाँ साहब ये बात तो हुई ना सर, कोयला तो कोयला ही होता है। हाँ ये तो सही है, लेकिन अब उसकी जो है ना ये अवस्था क्या है? यौगिक है या मिश्रण है या तत्व या ठोस है? आपने कहा सर तत्व है कोयला, तो भाई बढ़िया बात है। अगर सर पूछ ले आपको, सर ये आपको कोई पूछ ले भैया बोलिए कोयला क्या होता है, अब आप कहेंगे सर कोयला तो कोयला होता है और क्या होता है। चलिए ये जवाब नहीं बनेगा साहब, अगर ऑप्शनल अगर ये दे दिया जाए तो। ठीक है चलो साहब 100 क्वेश्चन हो गए अपने और 26 मिनट हो गए सॉरी। तो उम्मीद है कि क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। 100 मतलब कि 50 क्वेश्चन हो गए आज के। उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर स्वाभाविक है कि आप लाइक करेंगे, मुझे पता है, और नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क ना पड़ने वाला ठीक है, और शेयर वगैरह नहीं करते तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग शेयर क्या करें। 2-3 भाई बने, वैसे 3-4 जो भी 5-6-7-10 जने लोग शेयर करते हैं। कल मैसेज आए सर हम लोग शेयर करते हैं, आप कहते रहते हो कि सर शेयर आप लोग शेयर नहीं करते हो। हम तो करते हैं, हाँ मैं कहता हूँ करते हैं काफ़ी भाई बने, लेकिन काफ़ी भी नहीं करते। कुछ भाई बने करते हैं शेयर, कुछ भाई बने करते नहीं है शेयर, कुछ भाई बने मन बना के छोड़ देते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा सभी के सभी इस प्रक्रिया को जारी रखें, शेयर जरूर करें दोस्तों। और आज का क्वेश्चन दूं तो भैया क्या क्वेश्चन दूं? ये दे दूं क्या? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? चलिए मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, चलिएगा। देखा तो नहीं ना, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक अच्छा सा, ये लो, ये क्वेश्चन ठीक है ना। परमाणु विद्युत जो है होते हैं क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, द्विधनात्मक होते हैं या उदासीन होते हैं? ये क्वेश्चन आज है आपके लिए दोस्तों। उम्मीद है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जरूर आप इसका जवाब देंगे बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और इस सीरीज को अपन दोस्तों कितने क्वेश्चन में पढ़ेंगे पता है आपको? ये सीरीज अपने 500 प्रश्नों की होगी। उम्मीद तो ये रखूंगा कि मैं 700 क्वेश्चन कराऊं, मतलब आप अगर पढ़ने में इच्छुक रहेंगे तो, नहीं तो 500 तो श्योर करवाने वाला हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी आप लोग टेस्ट दिया करें। जो वेबसाइट पर जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट दिया करें दोस्तों। डेली शाम के टाइम 7 बजे टेस्ट होता है राजस्थान जीके का। और वेबसाइट का नाम अगर बात करें, राजस्थान classes.in, ये आप लगातार लिखेंगे बिना किसी स्पेस के तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट राजस्थान classes.in। एकदम सही लिखना, यूं ना गलत लिख दो, ठीक है। वहां पर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।